जो देखो मैं आपके लेकर आया हूँ शानदार वीडियो। देखो हम टॉपिक के साथ साथ अपनी डाइट का भी मेंटेन करेंगे। मैं आपको बताऊंगा किस एज में मतलब हमें नाइट में नहीं खाना चाहिए और किस एज में आप किसी भी टाइम खा सकते हैं। सब अच्छे ध्यान से समझेंगे। देखो मैं रेगुलरली इस पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझे मतलब लगभग 2-3 महीने में ही बहुत अच्छा फर्क लगा है। सब बच्चे मेरा अच्छे से सुनेंगे बात को। देखो मानव में पाचन की प्रक्रिया। देखो मानव में पाचन की प्रक्रिया। देखो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारा पाचन जो है वो हमारे मुख से स्टार्ट होता है। हमने देखे जो पहला बाइट यानी कि पहला नील मतलब हमने टुकड़ा जैसे ही मुँह में खाते हैं हम, उसे चबाते हैं तो उसमें एक तरह की मंडी स्टार्च शकरा को क्या करता है, उसे तोड़ता है। मतलब जो उसमें एक तरह का एंजाइम होता है, टाइलिन नाम का एंजाइम होता है। हमारी जो लार होती है जब हम खाना खाते हैं, आपने देखा होगा जो भी टेस्टी चीज़ होती है तो मुझसे देखते हैं हमारे मुंह में जो है वो पानी आ जाता है, उसी के अंदर होता है टाइलिन नाम का एंजाइम। ठीक है। तो फिर इससे होता क्या है, आमाशय में जठर ग्रंथियाँ स्रावित होती है करती हैं इससे। ठीक है ना। आमाशय में क्या होता है, स्टोमक जो हमारा होता है इसमें जठर ग्रंथियाँ स्रावित होती हैं। सबका अपना अपना एक फंक्शन होता है। जैसे एचसीएल अम्ल और पेप्सिन में प्रोटीन का पाचन करते हैं और श्लेष्मा आमाशय के स्तर को अम्ल रक्षा करता है। और शुद्धांश यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा को पूर्ण पाचन स्थल है। उसके बाद यकृत में पित्त और वसा को इमल्सीकरण और बड़ी कोशिकाओं को छोटी कोशिकाओं में तोड़ने का काम करती है। ये सब चीज़ होता है। देखो अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता हूँ। जितने बच्चे मतलब 30 अंडर हैं, यानी कि जो 30 साल से कम हैं, जो बच्चे 30 साल से कम हैं, वो 30 साल से कम की एज है जिसमें, वो किसी भी टाइम खाना लें तो उन्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना। 30 साल से जितने भी कम है तो आप किसी भी टाइम खाना खाओ तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्रिएट नहीं होगी बॉडी में। जैसे कि आजकल आप देख रहे हो किसी को पेट बढ़ता जा रहा है, किसी को तरह तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो इस तरह की प्रॉब्लम होने का ये आम कारण हो गया है। और दूसरा, अगर आप मतलब 30 प्लस हो गए हो, अगर आप 30 प्लस हो गए हो, 30 प्लस, देखिए 30 साल के, अगर 30 से भी आप 30 प्लस हो गए हो तो आपको क्या करना है, मतलब इसके बाद नाइट में अगर मैं बात करूँ, नाइट में आपको कोई भी किसी भी तरह का फूड नहीं लेना है, न हैवी और न लॉन्ग। ठीक है ना। अगर आप अंडर 8 हो गए हो, 30 अंडर 8 यानी कि 30 साल से आप ज़्यादा हो गए हो, तो आपको किसी भी तरह का खाना नहीं लेना है। अगर आप उस तरह का खाना लोगे तो वो आपके लिए बैड डाइट बनाता है बॉडी के अंदर। तो 30 साल के बाद आपको 7 o'clock आप उसको लेंगे, यानी कि 7 बजे से पहले पहले आपको लेना है। ठीक है ना। खाना कोई भी आप लेते हैं तो 7 बजे से पहले पहले आपको फिनिश कर देना है। ठीक है ना। उसके बाद आपको खाना जो भी खाओगे वो आपको शरीर में बैड डाइट बनाएगा, इसका आपको खासतौर पर ध्यान रखना है। और डाइट को सूरज जैसे मॉर्निंग टाइम से निकलता है तब से लेकर आप उसे खाते रहिए तो आपकी बॉडी में बहुत ही गुड और आउटकम मिलेगा, अच्छा परिणाम मिलेगा मतलब आपको उसका। ठीक है ना। तो आप नाइट में खाना मत खाइए लगभग, अगर आप 30 अंडर 8 हो चुके हैं अगर। ठीक है ना। तो इस तरह की वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।